क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जहां प्यार ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया हो? आज हम जानेंगे एक ऐसी ही कहानी, माता सती की कहानी। एक ऐसी देवी जिनका प्रेम, बलिदान और आस्था आज भी हर भक्त के दिल में जिंदा है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर एक तपस्वी राजा रहते थे, दक्ष प्रजापति। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत ही घमंडी भी। उनकी बेटी थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। न उन्हें महलों की चकाचौंध लुभाती थी, न राजसी ठाट। उनका मन तो बस शिव में ही रमा रहता था। राजा दक्ष को ये सब पसंद नहीं था। वो शिव जी को एक वनवासी, भूतों के बीच रहने वाला समझते थे। पर सती को अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ठान लिया था कि अगर विवाह करेंगे तो सिर्फ शिव से ही। सती ने कठोर तप किया। तेज गर्मी, ठंडी हवाएं, बरसात, कुछ भी उनकी साधना को नहीं रोक सका। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ और ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। खुद ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवता उसमें शामिल हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीता। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, वो मेरे पिता हैं, मुझे जाने का अधिकार है। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होगा। पर सती नहीं मानी और अकेले ही अपने मायके चली गई। जैसे ही वो यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां का माहौल ठंडा और ताना मारने वाला था। ना कोई स्वागत हुआ, ना आदर। और सबसे दुखद, उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। सती से यह सहा नहीं गया। वो क्रोध और अपमान से कांप उठी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। जैसे ही ये बात शिव जी को पता चली, उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने वीरभद्र नामक रौद्र रूप को उत्पन्न किया और कहा, जाओ, यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर पूरे यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। पर शिव जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर आकाश में घूमने लगे। देवता घबरा गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने, जैसे कामाख्या, वैष्णो देवी, हिंगलाज माता और कई अन्य स्थान। इसके बाद शिव जी ने तपस्या में लीन हो गए। वर्षों बीत गए, लेकिन एक दिन सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार राजा हिमालय और रानी मैना की बेटी के रूप में। इस जन्म में उनका नाम था पार्वती। पार्वती ने फिर से शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया और अंत में दोनों का मिलन फिर से हुआ, और इस बार ये मिलन कभी न टूटने वाला था। माता सती की यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए और आत्मसम्मान की क्या कीमत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, और अगली बार हम जानेंगे माता पार्वती के रूपों के बारे में और कैसे उन्होंने महिषासुर से लेकर भंडासुर तक का संहार किया।